चलिए बच्चों, आज हम एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पीएटी के बारे में विस्तार से समझेंगे। बच्चों, पीएटी छत्तीसगढ़ में होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा है। बच्चों, पीएटी के द्वारा विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में हमें प्रवेश मिल सकता है। कृषि विश्वविद्यालयों में बीएससी का पाठ्यक्रम बच्चों इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा हम लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बच्चों, बीएससी एजी करने से और उसके बाद एमएससी एजी करने से अलग अलग करियर ऑप्शन हमको मिल सकता है। बच्चों, बैंक में एग्रीकल्चर ऑफिसर का पोस्ट, कृषि विस्तार अधिकारी का पोस्ट, कृषि के फील्ड में डिफरेंट रिसर्च करने का अपॉर्चुनिटी इस पाठ्यक्रम के द्वारा हमें मिल सकता है। बच्चों, अगर हम व्यवसायिक दृष्टि से देखें तो एक महत्वपूर्ण कोर्स है बच्चों बीएससी एजी। बच्चों, बीएससी एजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए व्यापम के द्वारा छत्तीसगढ़ इस परीक्षा को करवाती है। बच्चों, इस परीक्षा में को क्लियर करके हम विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में बीएससी एजी के पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस परीक्षा की पात्रता को, एलिजिबिलिटी को चेक कर लेते हैं कि इस परीक्षा को देने के लिए हमें कम से कम क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसके मेन 3 पात्रताएं हैं बच्चों। सबसे पहली एलिजिबिलिटी, वो स्टूडेंट जो 12th बायो के साथ हो या मैथ के साथ या एग्रीकल्चर के साथ पास किया हो, वह इस प्रतियोगी परीक्षा को दे सकता है। वह बच्चा जो 12th जीव विज्ञान, गणित या कृषि संकाय के साथ पास किया हो, वह इस परीक्षा को देने के लिए एलिजिबल है। दूसरी योग्यता प्रतिशत से संबंधित है बच्चों। जनरल कैटेगरी के लिए 12वीं की परीक्षा में 50% होना एवं एसटी, एससी, ओबीसी, फीमेल कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीक्राफ्ट बच्चों के लिए 12वीं में न्यूनतम 45% अंक होना अनिवार्य है। इतना होगा तभी आप इस परीक्षा को दे सकते हैं बच्चों। तीसरी एलिजिबिलिटी एज ग्रुप को लेकर है। जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए एज लिमिट 25 वर्ष की है। 25 वर्ष तक का बच्चा इस परीक्षा को देने के लिए पात्र है, जबकि बाकी एसटी, एससी, ओबीसी और फीमेल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 3 वर्ष का छूट है बच्चों। ये बच्चे 28 वर्ष की आयु तक इस परीक्षा को देने के लिए पात्र होते हैं। बच्चों, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इसके एग्जाम पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितने अंकों का है, इस सभी चीजों को मैं अभी विस्तार से समझाऊंगी। बच्चों, पीएटी परीक्षा के यदि एग्जाम पैटर्न को हम देखें तो यहाँ पर बच्चों 200 प्रश्न आते हैं। पीएटी में 200 प्रश्न आते हैं और जो कि 200 अंकों का होता है, मतलब पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। बच्चों, पिछले कुछ सालों से पीएटी की परीक्षा में किसी भी प्रकार का माइनस मार्किंग या गलत होने पर नंबर का कटना नहीं होता। माइनस मार्किंग नहीं चलता। सही होने पर 1 नंबर मिलेगा, लेकिन गलत होने पर कोई अंक नहीं कटेगा। ये इसका पद्धति है बच्चों। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखें तो यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में होता है, मतलब ओएमआर शीट के द्वारा कागज और पेन के माध्यम से यह परीक्षा होती है। बच्चों, यहाँ जो 200 प्रश्न आते हैं, ये सारे प्रश्न एमसीक्यू पैटर्न के होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। प्रश्न के साथ 4 विकल्प होगा, 1 विकल्प सही होगा जिसको हमको बबल कर देना है। ये था बच्चों इसके एग्जाम पैटर्न का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब इस चीज को कि 200 प्रश्न कहाँ से आते हैं
और किस प्रकार से वो डिवाइडेड है, विभाजित है, मैं आगे समझाऊंगी कि 200 प्रश्न विषयवार कैसे बटे हुए हैं। ओके बच्चों, चलिए समझते हैं। बच्चों, चूंकि यह परीक्षा बायो वाले, गणित वाले और एग्रीकल्चर वाले तीनों बच्चे दे सकते हैं, इसलिए इस परीक्षा की जो प्रश्न पत्र होते हैं वो भी कई सेक्शन में बटे हैं। एग्रीकल्चर वाले बच्चों का सेक्शन अलग प्रकार से विभाजित होता है और बायो और गणित के बच्चों का सेक्शन अलग प्रकार से विभाजित होता है। चलिए बच्चों, हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे बटा हुआ है। देखते हैं बच्चों, बायो वाले बच्चों के लिए और मैथ्स वाले बच्चों के लिए वो कैसे विभाजित है। देखते हैं बच्चों, बायो और गणित के बच्चों के लिए इस परीक्षा में 3 सेक्शन होते हैं। भौतिकी फिजिक्स का सेक्शन, रसायन केमिस्ट्री का सेक्शन और जीव विज्ञान बायो का सेक्शन और ऑब्लिक मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैथ्स का सेक्शन। यहाँ पे प्रश्न बच्चों, यहाँ पर भौतिकी से 60 प्रश्न, रसायन से 60 प्रश्न, जीव विज्ञान अथवा गणित से 80 प्रश्न आते हैं। कुल मिलाकर 200 प्रश्न आते हैं। बच्चों, जो बच्चे 12th बायो या गणित के साथ पास किए हैं वो बायो और मैथ्स के ऑप्शन को चूज करके इन प्रश्नों को हल करेंगे। यही उनके लिए 12वीं के बाद आसान होगा बच्चों। ओके, तो देखो बच्चों, 60 और 80 मिलाकर टोटल 200 प्रश्न हो जाएंगे और प्रति प्रश्न 1 नंबर का होगा और गलत होने पर माइनस मार्किंग नहीं है। लेकिन बच्चों, एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए इसका प्रारूप सेक्शन थोड़ा सा अलग है बच्चों। उनको देखा जाए तो उनको 6 सेक्शन है बच्चों। भौतिकी के 20 प्रश्न, रसायन के 20 प्रश्न, जीव विज्ञान के 20 प्रश्न, गणित के 20 प्रश्न, फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन के 60 प्रश्न, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के 60 प्रश्न। टोटल बच्चों 200 प्रश्न। इस तरह एग्रीकल्चर के बच्चों का फॉर्मेट, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट इस प्रकार से बच्चों जब बच्चा 12वीं में एग्रीकल्चर लेता है तो इन सारे विषयों को थोड़ा थोड़ा वो पढ़ता है और इस प्रश्नों का स्तर भी थोड़ा सरल होता है इनकी तुलना में और वे बड़े आसानी से इसको कर लेते हैं। और ये जो 2 सेक्शन है बच्चों, फसल उत्पादन और पशुपालन, ये 2 सेक्शन उनके बहुत आसान पड़ता है। इस तरह बच्चों ये है एग्जाम का पैटर्न। अगर हम थोड़ा सा सिलेबस को समझें तो बच्चों 11वीं और 12वीं का सिलेबस ही है। ज्यादातर बच्चों 12वीं का हिस्सा है, कुछ पार्ट 11वीं के भी हमको देखने पड़ेंगे तब ये हो पाएगा। बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके डिटेल को डाल दूंगी, आप सिलेबस को चेक कर लीजिएगा। ये था बच्चों एग्जाम का पैटर्न। बच्चों इस साल कब परीक्षा होने की संभावना है इसको थोड़ा समझते हैं। बच्चों पिछले कुछ सालों में हम देखें तो जनरली बच्चों इसका फॉर्म मार्च अप्रैल में आता था और मई तक इसकी परीक्षा होती थी और जून में रिजल्ट और जुलाई में काउंसलिंग और एडमिशन शुरू होता था। इस साल भी बच्चों मई तक इसके फॉर्म आने की संभावना है और जून तक इसकी परीक्षा होगी या मई लास्ट में इसकी परीक्षा हो जाएगी। जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक तक इसका रिजल्ट निकलेगा और उसके बाद इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू होगी और लास्ट में एडमिशन होगा। बच्चों ये एक बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा पाठ्यक्रम है जिसमें प्रवेश लेकर हम अपने करियर को अच्छा से सिक्योर कर सकते हैं। बच्चों आप भी इस परीक्षा को दें। बच्चों इस साल इस परीक्षा का शुल्क की बात करें तो जैसे बच्चों वर्तमान सरकार ने इसकी घोषणा की है, इस परीक्षा को देने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। आपको कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं देना पड़ेगा, आप निःशुल्क इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ओके बच्चों, मुझे लगता है इस परीक्षा के बारे में और इसके पैटर्न के बारे में आपको संक्षिप्त में जानकारी मिल गई होगी।
ओके बच्चों, बाय।